Friends, welcome to home classes. Today we are going to discuss the factorization of quadratic polynomial by Middleton splitting method, in which the coefficient of x square is not 1. Previous lectures में हम already Middleton splitting technique को use कर चुके हैं factorization के लिए, लेकिन वहां पर x square का coefficient हमने 1 लिया है. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है. अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो उस टेक्निक को कैसे यूज करेंगे ये हमारे पास है. तो इस केस में हम दो नंबर, जैसे हम पहले भी यूज किया करते थे जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था, हम दो नंबर सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अब उनका जो प्रोडक्ट होगा वो c के बराबर नहीं लेंगे, c और a, क्योंकि वहां पे a 1 हुआ करता था तो इसलिए हम 1 को इग्नोर कर दिया करते थे और सिर्फ c लिया करते थे. तो अब जो आएगा, अब प्रोडक्ट a और c का प्रोडक्ट आएगा, यानी a इंटू c यानी -6 इंटू 5 यानी -30, और उनको प्लस करेंगे तो p प्लस q एज यूजुअल b के बराबर होगा, यानी इस केस में +7 के बराबर होगा. तो अब हमें वो दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -30 और जिनको प्लस करके +7. अब जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये अब हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान होने वाला है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव चाहिए, मतलब एक प्लस में चाहिए और दूसरा माइनस में चाहिए. ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन अब हमें सम चाहिए +7 इन दोनों के लिए. तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स लेने की कोशिश करते हैं. -30 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे पहले 30 के लिए देख लेते हैं, फिर उसको से सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव. 1 इंटू 30 ले सकते हैं, 2 इंटू 15 ले सकते हैं, 3 इंटू 10 ले सकते हैं और 5 इंटू 6 ले सकते हैं. अब हमें इसके ऊपर ध्यान देना है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, यानी जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो हमें उनका डिफरेंस लेना होगा, और डिफरेंस कितना आना चाहिए 7. प्लस और माइनस को थोड़ा बाद में देंगे. अब क्योंकि ये +7 है तो 1 और 30 इनका डिफरेंस 7 नहीं हो सकता, 2 और 15 का डिफरेंस भी 7 नहीं हो सकता, 5 और 6 का डिफरेंस भी 7 नहीं हो सकता, लेकिन 3 और 10 अगर हम माइनस करते हैं तो 7 हो जाता है. अब फिर वही बात आ गई कि इसमें से 3 को पॉजिटिव 10 को नेगेटिव लें या 3 को नेगेटिव 10 को पॉजिटिव लें. तो जैसा हम पहले भी लेक्चर्स में इसके बारे में बात कर चुके हैं कि सम जो है वो पॉजिटिव है, मतलब बड़े वाला नंबर जो है वो पॉजिटिव लिया जाएगा और छोटे वाला नंबर नेगेटिव लिया जाएगा, यानी p +10 लेना पड़ेगा और q -3 लेना होगा. बस अगर आपने ये अच्छे से सीख लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी. अब हम इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं. 5x² + 7x -6. अब इन दो नंबर जो हमने सेलेक्ट किए हैं, एक हो गया 3, जैसा हमने डिसाइड किया 3 हमारा नेगेटिव के साथ आएगा, -3x थोड़ा पॉजिटिव के साथ आएगा, +10x -6. इससे आगे का काम थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा. जो कॉमन लिया जाएगा उसे बहुत ध्यान से कॉमन करना है. अब 5 और 3 में तो कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वो तो बाहर नहीं आ सकता. x² और x में से एक x कॉमन लिया जा सकता. जैसे x कॉमन लेंगे यहां से बचेगा 5x -3. अब इन दोनों में x तो कॉमन नहीं है, x बाहर नहीं आ सकता. 10 और 6 में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, नेचुरल है 2, तो वो बाहर ले लेते हैं. तो 2 जैसे ही कॉमन लेंगे 2 इसको डिवाइड करेगा तो 2 5 या 10, 5x आ गया. 2 6 को डिवाइड करेगा तो 2 3 या 6. यहां जो चेक पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है, जो हमारे पास आना चाहिए, वो है कि ये जो 5x -3 है यहां भी 5x -3 ही आना चाहिए. अगर ये फैक्टर सेम नहीं आ रहा है
इसका मतलब हमने दो में से एक गलती की है, या तो हमारे नंबर गलत सेलेक्ट हुए हैं, या ये जो हमने कॉमन क्वांटिटीज ली है ये हमने गलत ले ली है। तो जैसा आप देख रहे हैं इस केस में प्रोबेबिलिटी जो है सेम आ चुकी है। तो इस 5x माइनस 3 को हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो 5x माइनस 3 कॉमन, यहां से बचेगा हमारे पास x और यहां से बचेगा प्लस 2। अब आप देख रहे हैं फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, दोनों फैक्टर्स के बीच में मल्टीप्लाई आ चुका है, यानी फैक्टराइजेशन इज कंप्लीट। सो as you can see we have completed the factorization by Middleton splitting method। इसी तरह से हम यहाँ पे हमारा C नेगेटिव था, B पॉजिटिव, हम B नेगेटिव C पॉजिटिव के साथ भी आगे चल सकते हैं, या B नेगेटिव C नेगेटिव के साथ भी आगे चल सकते हैं। उसमें आपको प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो हेल्प करेंगे, उनको बार बार देखिए, फिर से अंडरस्टैंड करिए कौन सा नंबर पॉजिटिव कौन सा नंबर नेगेटिव लेना है, किस तरह से लेना है, और कॉमन जब लेना है उसको खास ध्यान दीजिएगा। सो थैंक यू, आज के लिए यही। नेक्स्ट टाइम हम और फैक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे।